जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम अगर पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मैं यह मानता हूं कि ये उनका फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है। उत्तर प्रदेश में गोधरा जैसी तो बहुत बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं कोई किसी को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की दृष्टि से जब रामलला अपने जन्म स्थान पर 500 साल बाद विराजमान होंगे, किसी को खरोच भी नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, पुलिस हर समय सजग और सतर्क है, और उनको इस प्रकार का बयान देने के लिए माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, गुंडागर्दी से मुक्त प्रदेश है। और जो इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले हैं, उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में अब वह युग समाप्त हो गया है। कि राम जन्मभूमि पर रामलला का भव्य मंदिर का फैसला आया तब कुछ नहीं हुआ, भव्य मंदिर बन रहा है तब कुछ नहीं हुआ। आने वाले दिनों में राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा। संभावना है कि उद्घाटन के लिए देश भर से लाखों हिंदुओं को बुलाया जाएगा और समारोह खत्म होने के बाद लोगों के लौटने पर वो गोधरा कांड जैसा कुछ कर सकते हैं। ये बयान महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे का है। बस, गाड्या, ट्रेन सगळ्यात यायचं आणि तिकडनं झाल्यानंतर परतताना मध्ये कुठेतरी गोधरा घडवायचा। करू शकतात, हल्ला होऊ शकतो, कोणत्या तरी वस्तीमध्ये बस जाळतील, दगडफेक करतील, माणसं मारतील, पुन्हा देश पेटेल, पुन्हा ते। दोस्तों, 2024 के इलेक्शन की तैयारियां जोरों पर है, इसीलिए सोच रही हूं कि आप लोगों को बता दूं कि 2019 के चुनाव में जिन 59 सीटों पर जीत हार का फैसला 5% से कम के मार्जिन पर हुआ था, उसमें से 41 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। और ये सीटें बीजेपी ने कैसे जीती थी, सब्यसाची दास ने इस हेराफेरी को बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, सब्यसाची दास के इस रिसर्च पेपर पर मीडिया चुप्पी साध कर बैठा है। मीडिया नहीं बता रहा है कि उस रिपोर्ट में आखिर लिखा क्या है। दरअसल डर यह है कि दास ने 2019 के चुनाव में जिस तरह के मोडस ऑफ ऑपरेंडी अपनाने का दावा किया है, वही तरीका अब 2024 के चुनाव में इस्तेमाल होने जा रहा है। और इसीलिए अभी से उसकी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसीलिए इस पेपर पर कोई बात नहीं करी जा रही है। पहले सब्यसाची दास के बारे में जान लीजिए। सब्यसाची दास अशोक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर थे और वो येल विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं। अशोका में शामिल होने से पहले उन्होंने दिल्ली में भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स में पोस्ट डॉक्टरल फेलो के तौर पर काम किया था। उनके स्पेशलाइजेशन की फील्ड में पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स शामिल है। अशोका के अलावा भी सब्यसाची दास ने मास्टर्स और पीएचडी के लिए पॉलिटिकल इकोनॉमी पर ट्रेनिंग कोर्सेज के जरिए स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज दी है। 25 जुलाई को दास ने डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रिसर्च पेपर को सोशल साइंस रिसर्च नेटवर्क पर पब्लिश किया। इस पर हंगामा खड़ा हो गया। दास ने 2019 के चुनाव में धांधली की पॉसिबिलिटी का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने धांधली करवाई थी, खास तौर से उन स्टेट्स में जहां पर बीजेपी की सरकार थी। इस वजह से पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर दास ने यह भी कहा
कि उनके पास इस बात के सबूत है कि वोटिंग और वोटर्स के रजिस्ट्रेशन के वक्त किस तरह गड़बड़ी करी गई थी। दोस्तों, ये पेपर पब्लिश होते ही फौरन अशोका यूनिवर्सिटी वालों ने दास के रिसर्च पेपर से दूरी बना ली और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया। जाने माने चुनावी जानकार योगेंद्र यादव लिखते हैं कि जिस आर्टिकल के बारे में हंगामा है वो अभी छपा नहीं है। रिसर्च पेपर सिर्फ 1-2 कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया है और पब्लिश होने से पहले चर्चा के लिए अवेलेबल है। इस रिसर्च पेपर में ना कोई सरकार की आलोचना है, ना बीजेपी को क्रिटिसाइज किया गया है, ना कोई काउंटर चार्जेस है और ना ही कोई राजनीतिक लफाजी है। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक स्खलन नाम के इस आर्टिकल में 2019 लोकसभा चुनाव के ऑफिशियल रिजल्ट्स यानी नतीजों का न्यूमेरिकल मेथड्स के सहारे एनालिसिस किया गया है। जानकारों के मुताबिक सब्यसाची दास का यह आर्टिकल भारत के चुनावी आंकड़ों पर लिखे गए सबसे संजीदा और गहन लेखों में से एक है। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि मसला इसके आंकड़ों से नहीं बल्कि इसके लेख के कंक्लूजन से है। 2019 चुनाव के बूथ से लेकर सीट तक के आंकड़ों का बारीकी से विश्लेषण करने के बाद आर्टिकल इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि दाल में कुछ काला है। जिन 59 सीटों पर जीत हार का फैसला 5% से कम के मार्जिन पर हुआ है उसमें से 41 सीटें बीजेपी की झोली में गईं। अर्थमेटिक के नॉर्मल रूल्स के मुताबिक और देश और दुनिया में चुनाव का पुराना रिकॉर्ड देखते हुए ये बहुत एबनॉर्मल यानी असामान्य रुझान है। ये पूरा लेख इस अनयूजुअल रुझान की बारीकी से चीर-फाड़ करता है। आर्टिकल इस पॉसिबिलिटीज की जांच करके इसे खारिज करता है कि ऐसा बीजेपी की तरफ से बेहतर कैलकुलेशन और अच्छे चुनावी प्रचार की वजह से हुआ होगा। फिर एक एक बात का पूरा सबूत देते हुए ये लेख चुनाव में कुछ सीटों पर हेराफेरी की तरफ इशारा करता है। राइटर के मुताबिक ऐसा या तो कुछ चुनिंदा सीटों पर मतदाता सूची में मुसलमान मतदाताओं के नाम कटवाने या फिर मतदान या मतगणना में गड़बड़ी के जरिए हुआ होगा, क्योंकि आर्टिकल स्टैटिस्टिकल मेथड पर बेस्ड है, इसीलिए धोखाधड़ी की पॉसिबिलिटी बता सकता है लेकिन उसका सबूत नहीं दे सकता है। कोई सनसनीखेज इल्जाम लगाने से बचते हुए राइटर ये साफ करता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो इससे बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 9 से 18 सीटों का फायदा मिला होगा, जिससे बीजेपी के बहुमत पर असर नहीं पड़ता है। इसीलिए राइटर ये साफ करता है कि 2019 में बीजेपी धोखाधड़ी से चुनाव जीती थी, ऐसा कंक्लूजन करना बिल्कुल गलत होगा। अब सोचिए, इतनी लिमिटेड बात कहने से भी बवाल मच गया है। दरअसल रिसर्च पेपर में संभावित हेरफेर का पता लगाने के लिए एक नए तरीके का इस्तेमाल किया गया है, जिसे मैकक्रेरी परीक्षण के रूप में जाना जाता है, जो चुनाव डेटा में पैटर्न की जांच करता है। इसमें करीबी मुकाबले वाले इलाके में मौजूदा पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी की जीत के मार्जिन में 0 यानी 0 के इनिशियल वैल्यू पर लगातार उछाल पाया गया है। इस कंक्लूजन से इशारा मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन करीबी मुकाबले वाली सीटों पर हार के मुकाबले में बेमेल तौर से ज्यादा जीत हासिल करी, जिससे हेरफेर के बारे में फिक्र बढ़ गई है। दास लिखते हैं, इसे मैकक्रेरी परीक्षण के रूप में जाना जाता है और अब यह सियासी अर्थव्यवस्था के एनालिसिस में इस्तेमाल करे जाने वाली रिग्रेशन मेथड में चल रहे हेरफेर के लिए एक मानक जांच है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट पेट्रॉन बन सकते हैं। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के।
और मेंबरशिप का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज और हमारे टिकटॉक अकाउंट पर। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।